हमारे सम्मानित पार्षद बंधु, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय और हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय, हमारे सभी सम्मानित पार्षद बंधु, हमारे समस्त पालिका कर्मचारियों को, सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 इस महामारी के भयावह समय में जब हम लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, उस समय हमारे स्वच्छता प्रहरी, हमारे सफाई कर्मचारी लगातार इस नगर को स्वच्छ बनाए हुए थे। ऐसे समय में जब हम लोग बचाव के तरीके ढूंढ रहे थे कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और क्या क्या सुरक्षाएं बरतनी है, इन सबको अभी हम लोग ठीक से जान भी नहीं पाए थे। लेकिन हमारे इन कर्मचारियों ने एक सेनानी की तरह, एक प्रहरी की तरह खड़े रहकर हमारे इस नगर को इस महामारी से बचाने में अपना सर्वस्व दिया और इसी क्रम में आज इनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसका शुभारंभ करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय से कि हमारे यहाँ पक्ष में विराजमान महापुरुषों की प्रतिमा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कोविड-19 का समय, इसलिए भीड़ से इन सब चीजों से दूरी बनाते हुए हम सब की तरफ से हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय माल्यार्पण करेंगे। तालियां हो जाएं। निवेदन करेंगे हम हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय से कि पुष्प गुच्छ भेजकर हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे हमारे आभा महोदय से कि हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ भेजकर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी पार्षद भाइयों की ओर से श्री सुरेंद्र पुरोहित जी से कि हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करें। हम सभी की तरफ से हमारे पार्षद श्री सुरेंद्र पुरोहित जी हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय का स्वागत करते हुए तालियों के साथ। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी पार्षद बंधुओं को एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम सफाई कर्मचारियों का मैं सम्मान शुरू करें जी। बुलाना चाहूंगा राम स्वरूप मादे और इसके लिए निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित काशीराम कुशवाहा जी से कि राम स्वरूप मादे का शाल और श्रीफल भेंटकर उनका सम्मान करें। तालियों के साथ एक बार का स्वागत करें सभी लोग। सभी लोग अपने पूर्ण ताकत लगाकर और इस नगर को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसी आशा के साथ आप सभी लोगों का अवसर दे जाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 15 अगस्त के अवसर पर यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्री अधिशासी अधिकारी महोदया कल्पना जी और प्रतिनिधि महोदय
श्री कुशवाहा जी। नगर के विकास में इस समय तो कुछ दिख रहा है, जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारी ख्याल से उतनी कम है। चाहे वो सफाई का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी की समस्या हो, मतलब इस कोरोना लॉकडाउन में आज स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हमारे बीच उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष महोदया, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती कल्पना शर्मा जी, जय विकास साहू जी, हमारे बड़े भाई गणेश झा जी, रमाशंकर दुबे जी, उपस्थित सम्मानित पार्षदगण, सुरेश भाई, किशोर नेता जी, अखिलेश जी, काशीराम कुशवाहा जी, काशीराम अहरवाल जी, विनोद रायवाल जी, विंदेलाल कुशवाहा जी, वसीम मोहम्मद जी, शेखर कुशवाहा जी, अप्पू रायवाल जी, रामकुमार रायवाल जी, नारायण दास कुशवाहा, जीतू रायवाल, उपस्थित जीतू वालिया, बाकी उपस्थित हमारे इस महामारी के संकट में योद्धा के तौर पर जो 24 घंटे तत्पर रहे हमारे सफाई कर्मचारी, इनकी कमांड करने वाले हमारी नगर पालिका के मुकेश हवलदार जी, जाकिर अली जी, विशेष महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों ने दिया है। देश इस संकट के दौर में गुजरते हुए इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस नगर का जो रखा है, वास्तव में हम लोग तो कुर्सियां तोड़ते रहे, जिनका कार्य जितना कम कहा जाए, जितना ज्यादा कहा जाए कम से कम है। ये सराहनीय कार्य हमारे सफाई कर्मचारियों की, महिलाओं, माताएं एवं हमारे भाई बंधुओं का है। नगर पालिका सिर्फ कर्मचारियों से ही चलती है। हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, हम आप लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, हम आप लोगों को अवगत कराते हैं कि नगर में फलानी जगह ऐसी व्यवस्था है, नाली भर गई है, उसको साफ सफाई करें। मेहनत तो आप लोग करते हैं, नाम रोशन आप लोग करते हैं। आप लोगों की वजह से हम आपको बता दें, नगर पालिका परिषद बलुआ सागर को आप लोगों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मोदी जी द्वारा इस नगर को कुछ मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रमाण पत्र मिलना है। भारत में बलुआ सागर नगर पालिका का 6वां नंबर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। शायद ऐसा आपको इस नगर पालिका प्रांगण में कभी हुआ हो, ऐसा आप लोगों को ज्ञात नहीं हुआ, हमें भी ज्ञात है। आप लोगों का सम्मान करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जिस प्रकार आप लोग हमेशा 24 घंटे जिस समय नगर पालिका परिषद शासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय किसी कमांडेंट नेता और अगर आप लोगों के समझ पहुंचता है तो आप तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। प्रशासन की गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये कार्य करते हैं।
अगर 19 कोविड पॉजिटिव कोई व्यक्ति निकलता है, उसके दरवाजे जाने में व्यक्ति घबराता है, लेकिन हमारे नगर पालिका के जो योद्धा है कभी इस चीज से घबराए नहीं हुए हैं। उनके दरवाजे जाकर उनको क्वारंटीन किया है, साफ सफाई भी की है, सब कुछ किया है। अगर उनको अस्पताल जाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला तो हमारा कर्मचारी वहां उपस्थित होगा। ऐसे समस्त सफाई कर्मचारियों को, समस्त नगर पालिका कर्मचारियों को मुख्य रूप से जाकिर और मुकेश की काम की सराहना जितनी की जाए वो कम है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। हम हमेशा आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इस नगर पालिका के द्वारा आप लोगों को नहीं होने दी जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और सबसे कोई बात हो तो हम तक जरूर ना, भाई साहब ऐसा काम है, अस्सासी अधिकारी है, उनको समझदार प्रेमिक है, सब कुछ। आप लोगों की ऐसी कोई बात नहीं हो जिसकी समस्या का समाधान नगर पालिका परिषद पंद्रह सागर की कमांडेंट ना कर सके, कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। समय समय पे जो भी शासन स्तर पर आप लोगों को उपलब्धि मिलेगी वो मिलती रहेगी। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको यहाँ तक कि ड्रेस ग्लव्स वगैरह जो कुछ कोई कभी हो, आप अपने कमांडेंट को बताएं, कमांडेंट हम लोगों से कहेगा, पूरी करेंगे। आप लोग ऐसे ही सेवा इस नगर पालिका परिषद को देते रहे, जिससे देश और प्रदेश में इस नगर पालिका परिषद पंद्रह सागर का रही विकास की बात। 19 कोविड 5 महीने से सरकार के पास धन की उपलब्धता जितनी भी है, इस 19 कोविड में उन्होंने अपना लगाया है। क्योंकि जो भी हमारे पास धन और जनता के बीच में जाके एक ही शब्द कहा था कि धरती माँ की धूल आपको किसी गली रास्ते में नहीं दिखाई देगी। सारे नगर को स्वच्छ और साफ सड़कों और नालियों के और रोशन के साथ हम लोग तत्पर रहेंगे। हमेशा विकास कार्य में पीछे हटने वाला नहीं, बशर्ते पूरे नगर पूरे पार्षदों का हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग हमें देते रहिए और इस नगर को, मैं अगर उत्तर प्रदेश में इसका प्रथम नंबर नहीं ला सका तो आपसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए बशर्ते सिर्फ आपके सहयोग की आकांक्षा रखता। शासन स्तर पर अगर इस नगर पालिका में धन की उपलब्धता हो जा तो कोई ऐसे कार्य नहीं है जो ना हो सके। हमारे पास योजना इतनी है लेकिन सरकार के पास धन नहीं है, और सारे प्रस्ताव आप लोगों के माध्यम से पास भी कराए गए हैं। कौन सा ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो इस नगर से अछूता रहा हो, इस नगर पालिका से अछूता रहा हो? सारे प्रस्ताव पास है, एस्टीमेट तैयार है, एस्टीमेट भेज भी चुका हूँ, बशर्ते उपलब्धता धन की नहीं हो रही है। इस वजह से पार्षद जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आप सब मेहनत करके किसी प्रकार से धन आवंटित कराने में अगर सफल होते हैं तो कोई भी कार्य अछूता नहीं रहेगा। बाकी इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम अपने भारत के वीरों को सलाम करते हुए, उनको याद करते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मां भारती के चरणों में वंदन। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर उन सभी शहीदों वीरों को नमन जिनकी शहादत के कारण आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक होने का गौरव रखते हैं। उन सभी वीर सैनिकों को सलाम जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना घर बार छोड़कर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण जैसी आपदा से जूझ रहा है,
आपदा से जूझने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स को नगर पालिका परिषद बरुआ सागर सलाम करती है, उनका अभिवादन करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती हरदेवी कुशवाहा जी, अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री ओमी कुशवाहा जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर पालिका परिषद की संपूर्ण टीम, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान में पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ हमारी नगर पालिका कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के संकट से जूझ रही है। इस संकट में हर व्यक्ति अपने आप में योद्धा है। यदि वो अपने घर में बंद रहता है, बाहर नहीं निकला, लॉकडाउन का अनुपालन किया, वो भी अपने आप में एक योद्धा है। और जिसने इस संक्रमण के समय, आपदा के समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, वो भी एक योद्धा है। जब हमारे प्रवासी श्रमिक जिस भी राज्य में अपनी आजीविका के लिए गए थे, वो हमारे नगर में लौटे, तो उनके लिए हमारे नगरवासियों ने, पार्षद बंधुओं ने, व्यापारी बंधुओं ने, जनसाधारण ने जो उनके लिए और यहाँ पर जिन जिन के लिए लॉकडाउन के चलते आजीविका का संकट आया था, उनके लिए जो आपने सहयोग किया, सामुदायिक किचन में जो आप सबका सहयोग हमें मिला, हम उसके लिए आपका आभार करते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा नगर हमारे साथ था, इसके लिए हम उनका आभार करते हैं। कोरोना संक्रमण एक ऐसा संक्रमण जिसमें ना वायरस दिखाई दे रहा है, ना ये पता चल रहा है कि दुश्मन कहां से आएगा। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण इस नगर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। नगर को स्वच्छ रखने में हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई नायकों का एक विशेष योगदान रहा। इनके योगदान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे एक भी सफाई कर्मी ने कभी हमें आकर ये नहीं कहा कि मैडम हमें इस संक्रमण के फैलने से डर लग रहा है या हम ये काम करने में सक्षम नहीं है। हमेशा संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हम इसके लिए हमारे सभी सफाई कर्मचारी बंधुओं का धन्यवाद करते। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि यदि सामान्य स्थिति होती तो हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारी शुरू कर चुके होते बड़े ही जोर शोर से, लेकिन कठिनाइयों के समय में हमने अपनी प्रतिभा का, अपने अंदर की शक्ति को और अधिक से अधिक प्रकट किया है। इस मंच के माध्यम से आज बताते हुए अत्यंत ही गौरव का विषय हो रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद बरुआ सागर को राष्ट्रीय स्तर पर फास्ट मूवर यानी कि तेजी से उभरती हुई नगर पालिकाओं की श्रेणी में पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए पालिका को यह गौरव दिलाने के लिए हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती हरदेवी कुशवाहा जी, श्री विकास साहू जी, नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन श्री जाकिर अली जी, श्री रमाशंकर दुबे जी, श्री मुकेश नायक और सभी सफाई कर्मचारी, हमारे पार्षद बंधु और सबसे महत्वपूर्ण संपूर्ण नगर वासी, सभी का हमें सहयोग मिला है। आज सभी के लिए गौरव का विषय है। सभी को धन्यवाद। बरुआ सागर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में, उसे पुरस्कृत करवाने में। स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब हम इस बात का मूल्यांकन करें कि भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में हमने क्या किया। तो इस ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि
की नगर पालिका परिषद बरुआ सागर की पूरी टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ नगर को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करने में पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है और आपसे सहयोग की अपेक्षा करती है। हमेशा सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती भद्री ओम कुशवाहा, श्रीमती आदरणीय अधिशासी अधिकारी श्रीमती कल्पना शर्मा जी एवं समस्त सम्मानित पार्षदगण एवं मेरे प्रिय कर्मचारी और सफाई कर्मचारीगण, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि ईओ साहिबा ने आपको सूचित किया है, बताया है, ये हमारे नगर पालिका का गर्व का विषय है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी कार्यों में इस पुरस्कार का अधिकार सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे नगर वासियों का है, सफाई कर्मचारियों का है एवं पार्षदों का है। जिस तरह से नगर पालिका में इस समय आप सभी को ज्ञात होगा कि एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। एमआरएफ सेंटर का मुख्यतः निर्माण ये है, उसका मुख्य कारण क्या है, मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म स्तर से बताना चाहता हूँ कि एमआरएफ सेंटर इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे शहर में, नगर में जो भी कूड़ा प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है उसको हम लोग सूखा कचरा और गीले कचरे में अलग अलग करके सूखे कचरे को निस्तारित करने के लिए उसका निर्माण कराया जा रहा है। गीला कचरा, उसके लिए अभी हमारे अध्यक्ष अधिकारी से कुछ दिन पूर्व ही वार्तालाप हुई थी। इसमें एक हम लोग उसके निस्तारण हेतु खाद बनाने के लिए एक यूनिट तैयार कर रहे हैं। ये इसका निर्माण तो नगर पालिका कर सकती है, परंतु इसके संपूर्ण संचालन के लिए सबसे मुख्य भूमिका हमारे पार्षदों की होगी, सम्मानित पार्षदों की, उसके बाद जनता की होगी। आप सभी से मेरा आग्रह ये है, सम्मानित पार्षदों से, क्योंकि आप अपने वार्ड के सभी व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें समझाएं कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग दें, जिससे क्या होगा, हमें जो हमारे संचालन में धन खर्च होगा उसका स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे हम उन बचे हुए धन को नगर के विकास कार्यों में लगा सकते हैं। गीला कचरा और सूखा कचरा का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गीले कचरे और सूखे कचरे में अंतर क्या है। सूखा कचरा वो है पॉलीथीन, रबड़, लकड़ी, लोहा इत्यादि जो भी चीजें जिनका हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सूखा कचरा। गीला कचरा जो हमारे खाद्य सामग्री होती है, सब्जी के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, या अन्य जैसे फूल पत्ती हो गए, घास हो गए, जिनको हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं गीला कचरा। तो आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि आप अपने वार्ड के व्यक्तियों को, सम्मानित नागरिकों को ये समझाएं कि घर में प्रतिदिन जो कूड़ा जनरेट हो रहा है उसे अलग अलग करके हमारे सफाई कर्मचारियों को दिया जाए। पूर्व में ही 26 जनवरी में नगर पालिका द्वारा 25 रिक्शा खरीदे गए थे, जिसमें हरे और नीले डस्टबिन रखकर नगर में चलाया जाएगा, जिसमें कि हरे और नीले में अंतर क्या है। हरा जो डस्टबिन है उसका उसमें हम गीला कचरा डालेंगे और नीला जो डस्टबिन है उसमें हम लोग सूखा कचरा डालेंगे, जिससे कि एमआरएफ सेंटर में सूखा कचरा चला रहे और हमें कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। और गीला कचरा जो हमारे जो यूनिट हम लोग तैयार कर रहे हैं खाद्य बनाने के लिए, उसमें हो जाए और वो खाद बना के किसानों को वितरण किया जाए। जैसे कि आजकल हम लोग काफी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं खेती में, जिससे हमारे किसानों की जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो खत्म होती जा रही है और उनसे कई तरह की बीमारियां भी जनरेट हो रही हैं। तो हम लोग की एक छोटी सी पहल है कि जो हम लोग गीले कचरे से खाद उत्पन्न होगी उसको किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे कि हम लोग को नेचुरल तरीके से
पर्यावरण को लाभ हो और हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखा जाए। धन्यवाद।